नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसानों और केंद्र सरकार के बीच सोमवार को रात को हुई बातचीत बेनतीजा होने के बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मंगलवार को दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। किसानों को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर कई स्तर के अवरोधक, कंक्रीट के ब्रेकर, लोहे की कीलों और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी की 3 सीमाओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर दंगारोधी वर्दी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया है। मार्च के मद्देनजर कुछ जगहों पर अस्थायी जेल स्थापित की गई है। दिल्ली में धारा 144 तो सोमवार से ही लागू है और किसी भी बड़ी भीड़ के जमा होने पर रोक है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुरक्षा उपाय के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस को निर्देश है कि आंदोलनकारी किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली में न घुस पाएं। सोमवार देर रात सरकार के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच 5 घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत टूट गई। वो इसलिए टूटी क्योंकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल किसानों की 3 मुख्य मांगों पर सहमत नहीं हुए। इनमें सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी मुख्य मांग है। सरकार किसानों और खेत मजदूरों के लिए कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में दिए गए फॉर्मूले के अनुसार सभी फसलों के एमएसपी तय करने के लिए तैयार नहीं है। एसकेएम गैर राजनीतिक नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है, चूंकि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए किसानों के पास दिल्ली तक अपना मार्च शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर मंगलवार को उस समय अराजकता फैल गई जब प्रदर्शनकारी किसानों ने बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिए, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले भारी सुरक्षा के बीच किसान यूनियन द्वारा दिल्ली चलो मार्च शुरू करने के तुरंत बाद हरियाणा पुलिस द्वारा सीमा पर कई किसानों को हिरासत में लिया गया और उनके वाहनों को जब्त कर लिया गया। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने ड्रोन का वीडियो ट्वीट किया है, जो आंसू गैस के गोले डालने की प्रैक्टिस कर रहा है। उन्होंने लिखा है, हरियाणा पुलिस ड्रोन के जरिए आसमान से आंसू गैस के गोले गिराने का टेस्ट कर रही है। जब भाजपा की भीड़ ने नूह में दंगा शुरू किया तब उन्होंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन वो अब इसका प्रयोग कर रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए मार्च कर रहे निहत्थे निर्दोष किसानों के खिलाफ साकेत गोखले ने लिखा है, बीजेपी को किसानों से नफरत है। किसानों द्वारा दिल्ली कूच के मद्देनजर बॉर्डर पर स्थित भवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसानों की मांग जायज है, उन्हें जेल में डालना सही नहीं है। किसानों को रोकने के लिए जैसे सरकार ने इंतजाम किए हैं और आंसू गैस के गोले दाग रही है, उसके बाद लोगों को जयंत चौधरी याद आ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने तंज कसते हुए लिखा है, वाह दिल जीत लिया। बता दें, जब पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था तो जयंत चौधरी ने लिखा था, दिल जीत लिया। वहीं कुछ लोग किसानों के लिए लगाई गई कीलें और बैरिकेड को ट्वीट कर लिख रहे हैं, इसमें चौधरी चरण सिंह की झलक किसको दिख रही है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा लिखते हैं, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह अगर जीवित होते तो किसानों की ये दुर्दशा देखकर आज भारत रत्न लौटा देते। किसानों को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों के प्रति सरकार का यही रवैया रहा तो मैं भूख हड़ताल करूंगा और इस आंदोलन से जुड़ने में मैं बहुत दूर तक जाऊंगा। उन्होंने कहा कि तानाशाही मोदी सरकार ने हटकर रवैया अपनाया है और किसानों की जायज मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, जिससे दुखी किसान आज फिर से किसान आंदोलन के जरिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। किसानों का दिल्ली आने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसानों पर उपद्रव पैदा करने और नागरिकों के दैनिक जीवन को परेशानी में डालने का आरोप लगाया है। अग्रवाल ने सीजेआई से कहा कि इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने सीजेआई से कहा कि कोर्ट में वकीलों के न आने पर भी कोई विपरीत आदेश पारित न किया जाए। वहीं सीजेआई ने इस चिट्ठी के जवाब में कहा है कि अगर ट्रैफिक जाम से किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे बताएं। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली मार्च कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन में फिलहाल भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान नेता राकेश टिकैत नहीं हैं। अब इस पर उन्होंने अपने पक्ष रखा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सब अपने तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। बातचीत करके समस्या सुलझानी चाहिए।
सरकार कील वगैरह का इस्तेमाल ना करे। भाकियू नेता ने कहा कि 16 फरवरी को हमारा ग्रामीण भारत बंद है। अगर इनको दिक्कत हुई तो हम भी एक्टिव होंगे। किसानों की समस्या है तो दिल्ली मार्च करेंगे। देश में बहुत से संगठन हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद मंगलवार को मुंबई में भाजपा में शामिल होने की संभावना है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। सोमवार को कांग्रेस छोड़ते हुए चौहान ने अपने भविष्य की योजना नहीं बताई थी और कहा था वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये जरूर कहा कि वो 48 घंटों के भीतर अपने अगले कदम की घोषणा करेंगे। अटकलें लगाई जा रही थी कि वो भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन चौहान ने सोमवार को भाजपा से किसी विशेष संबंध से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कुछ भी तय नहीं किया है। लेकिन मंगलवार को उनके कार्यालय ने स्थिति साफ कर दी। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए बुधवार यानी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा जाएंगी या राजस्थान से। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी कि वो राजस्थान के रास्ते राज्यसभा पहुंच सकती हैं। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि रायबरेली से लोकसभा का चुनाव सोनिया गांधी की जगह कौन लड़ेगा। माना जा रहा है कि उनकी जगह पर प्रियंका गांधी को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि ये सीट गांधी खानदान की विरासत वाली रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की गुजरातियों पर दी गई एक टिप्पणी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। हरीश मेहता ने अहमदाबाद में तेजस्वी यादव की सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं वाली टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। तेजस्वी यादव ने इस केस को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन एससी ने यह फैसला इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगते हुए इस बयान को वापस ले लिया था। आज से शुरू हो रहे प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे की अहमियत को रेखांकित करते हुए इस खाड़ी देश के राजदूत ने कहा है, इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी 13 और 14 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर यूएई में रहेंगे। इस दौरान वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलेंगे और अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ये साल 2015 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री का 7वां यूएई दौरा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के शीर्ष नेताओं ने 5 साल के कार्यकाल को बांटने के लिए एक नए फॉर्मूले पर चर्चा की है। बता दें, कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, इसलिए अपने दम पर सरकार बनाने से तो रही, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना जाएगा। PMLN और PPP ने अपनी पहली बैठक के दौरान आधे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्ति करने के विचार पर चर्चा की। सूत्र ने कहा, यह प्रस्तावित किया गया है कि PMLN का एक उम्मीदवार 3 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेगा और 2 साल के लिए PPP का नेता रहेगा। उन्होंने कहा, यह अभी तय नहीं हुआ है कि पहला कार्यकाल किसे मिलेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।